ओम शांति। 26 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। ज्ञान सागर की वर्षा हो रही है तो ये धरती सब्ज हो जाएगी। सब्ज मतलब फिर ये उपजाऊ हो जाएगी। जैसे आज कलयुग में जो किसान जो धरती से कुछ उगाता भी है तो वो केमिकल कर करके यूज़ कर करके धरती को और ख़राब करता जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा ज्ञान वर्षा कर रहे हैं और उससे धरती और उपजाऊ बन जाएगी। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। तो जो दैवी संप्रदाय का बनेगा वो नई दुनिया में आएगा। जैसे हर जगह जाने की एक टिकट होती है, एक तरीका होता है, तो यहाँ का वीज़ा तब लगेगा जब दैवी संप्रदाय के होंगे। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। सो खास भारत और बाकी सारी दुनिया की सेवा करना। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कैसे बाबा ने शुरुआत करी कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है। क्योंकि गीत था जो पिया के साथ है, उनके लिए बरसात है, उसी के ऊपर ये तभी बरसात और ये सारी बात है। तो बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। एक जिस्मानी जिस्म का पिता, एक रूह का पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य एक ही है और वही कल्याणकारी है ना। वही शिव है, वही भगवान है। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के बाद किसी की ऐसी बुद्धि खुले या जीवन अच्छा बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। आज ऐसा समय आ गया है कि भारत में ज्ञान ना होने के कारण हर जगह लड़ाई झगड़ा क्राइम हर जगह है। बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो ज़मीन आदि सब सूख जाती है। जैसे रेगिस्तान में जाओ, कहीं कहीं ऐसे प्रदेश है जहाँ पे बरसात नहीं पड़ती, तो बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे भी दरारें आ जाती हैं। वही क्या कहते हैं, भारत का हाल हुआ है। वह है भक्ति मार्ग। उनको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए। तो बाबा ने कहा, ना मुझे जानते हैं ना मेरे कर्तव्य को जानते हैं कि भगवान आकर क्या करता है। बस भगवान, उन्होंने तो कहा भी भगवान अवतार लेते रहते हैं। जब धरती पे पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवतार लेते हैं। द्वापर में भी अवतार लिया, मगर आते तो नीचे ही गए ना।
भाई ऐसे अवतार का क्या फायदा हुआ? द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया, भाई द्वापर के बाद तो ऊपर जाना चाहिए था ना दुनिया। तो बाबा कहते हैं जानते नहीं है। तो ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं। तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। मुझे आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं भाई कौन है तुम्हारा माँ बाप, किसके बच्चे हैं, कौन छोड़ गया यहाँ पे। तो इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है। इस समय दुनिया में भी यही हाल है। जैसे बाबा ने छोटा एग्जाम्पल दिया कि बच्चे लड़ रहे होते हैं, लोग कहते हैं भाई तुम्हारा बाप कौन है। उसी तरीके से दुनिया में सारे अब लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ही नहीं पता कि उनका बाप कौन है। ऊपर सबसे ऊपर शिव बाबा है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। शिव बाबा का नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। वही लड़की होती है, बाद में उसका सरनेम बदल जाता है। यह यहाँ भारत में रिवाज है। भारत बाहर में ऐसा नहीं होता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। अब बाबा आया है अब हमें पूरी तरीके से ज्ञान देने कि ये शिव बाबा जो है सबका माई बाप है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत में ही पुकारते हैं। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, ये तुम्हारी कृपा हुई तो सुख घनेरे मिले। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं। भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। भक्ति में तो ये है कि जो भक्त है वो अपनी एक एक दिन की प्रॉब्लम बताता रहता है कि भाई आज ये कर दो प्रभु जी, ये जो 11 रुपए का प्रसाद है एडमिशन करा देना, ये करा देना, वो करा देना। तो सुख घनेरे कैसे हुए? बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में तो दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। तो जब बाबा के हम बन गए, जीते जी मर गए, अपनी चीज़ों से हम फारिग हुए। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब उसके लिए, जब वो मर गया उसके लिए तो सब बराबर हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो इसी तरीके से जीत, जब हम बाबा के बने तो हम जीते जी मर गए। परंतु माया तो तब बाबा नाम बदल सकते हैं। पहले जो बाबा के बच्चे बनते थे, बाबा उनके नाम बदलते थे। फिर उसमें से कहीं छोड़ के जाने लग गए तो फिर बाबा ने वो प्रथा बंद करा दी। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं, वही बताया। बाद में फिर नाम रखना बंद कर दिया। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। तो जब भगवान आया तो भगवान की हम भुजा के रूप में काम करते हैं। हम बाबा के मददगार हैं। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाएं। पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। हर एक को ये समझता है कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। जब हम एक बाबा की औलाद हो गए तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये ब्राह्मणों का जो परिवार है बहुत छोटा परिवार है। छोटा परिवार है माना यहाँ मामा चाचा काका नहीं है, सारे हम सारे भाई बहन और हमारा सारा ऊपर एक शिव बाबा, बस और कोई रिश्ता नहीं। जो पीछे भी बताया था कि मम्मा की जो मम्मा थी वो भी क्या कहते हैं, मम्मा को बोलती थी। मतलब बेटी जो है, माँ जो है वो बेटी को मम्मा बोल रही है। क्यों? कि भाई सारे के सारे ये वाली दृष्टि खत्म हो गई। भाई ये शरीर है, ये तो हमारी माँ है, शरीर से नहीं, सारे भाई बहन हैं। तो औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, है ना, फरमान निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो।
वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। बाबा कहते हैं मैं ये बात ना अगर मैं शरीर ना लूँ तो कैसे समझाऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में हैं दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी नाम हो तो बहुत बड़े बड़े फिर भल कोई भी हो नाम तो बहुत बड़े बड़े रख दिए। कैसे बड़े बड़े रखते हैं? श्री श्री 16,108 ऐसे नाम बड़े बड़े रखते हैं कि श्री भी एक नहीं है, 16,000 श्री है। तो जो है बड़े बड़े रखते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं। भाई बाकियों को तो कहते हैं ना, अब तो नहीं कोई इतना कहता। पहले कोई नाम बताता था अपना तो ऐसे कहता था, अभी श्रीमान जी श्री लगाते थे। श्री माना श्रेष्ठ। तो साधु सन्यासी वो डबल श्री लगाते थे कि हम तो डबल श्री हैं, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं। तो मनुष्यों को श्री कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसलिए श्री श्री कहते हैं। पहले के साधु सन्यासी अपने को डबल श्री श्री कहते थे। हैं तो मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तो बाबा ने कहा है तो विकारी दुनिया में। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। तो वहां पे जो मनुष्य होंगे वो ऐसे लक्ष्मी नारायण होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित है। असुर होता है जो दुख देता रहता है, तो पतित है। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। तो मूत पलीते कपड़ धोए, कोई ऐसे थोड़ी कोई शरीर के कपड़े धोए, ये शरीर रूपी कपड़ा है। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। वो आता है ना एक ओंकार, तो वो पूरी शिव बाबा की ही महिमा है। वो एक ओंकार करके है पूरा वो। जब अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। ये बाबा ने बताया कि जो बाकी धर्म स्थापक हैं और बाबा है उसमें क्या फ़र्क है। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है, अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। कि भगवान देखो, ये कितनी गहरी बात है समझने की कि शिव बाबा है कल्याणकारी। शिव बाबा देता है सुख, मगर जब आता है तो सारे धर्मों का विनाश करा देता है। तो ये बड़ी गहरी चीज़ है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। सतयुग में इतने सारे नहीं कि भैया ये जनगणना हो रही है, ये इतने सारे हैं, ये हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, नहीं, ऐसे कोई चक्कर नहीं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। पहले हम ज्ञान में चलते थे, हम सोचते थे भगवान विनाश ही क्यों कराता है, विनाश टाल ही दे, मगर ऐसा है नहीं। ये विनाश टल नहीं सकता और ये ड्रामा चलता है इसी तरीके से है। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो, ये महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। मतलब बावन अगर बाबा ही पावन बनाएगा, वरना इतनी सारी आत्माओं को कौन पावन बनाएगा। ढेर आत्माएं हैं घर घर में। तुम ये समझा सकते हो भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो हम शास्त्रों को नहीं मानते। कोई हमसे पूछे आप शास्त्रों को मानते हो, तो ऐसे नहीं बोलो कि हम नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। हमारी भक्ति जो है, हमने भी खूब भक्ति करी, ऐसा नहीं हमने भी नहीं भक्ति करी, हमने भी खूब दिल से। आज का तो जो भक्त हैं वो तो अगर शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाते हैं तो पानी वाला अलग से दूध आता है। अरे भाई भगवान ने तुमसे थोड़ी बोला है कि मुझे दूध चाहिए। अगर करना भी है तो ढंग से करो। तो बाबा ने कहा
हमने खूब भक्ति करी है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते, उसके बाद हमें भगवान मिला है। तो परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे। बाप को ही कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। तो सचखंड की बाबा ऐसी दुनिया बना देगा, सोचो आज हर जगह झूठ है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई झूठ से, फरेब से, धोखा दे के पैसा कमाने की कोशिश करता है। और एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे राजा महाराजा तो छोड़ो, वहाँ उसकी कोई प्रजा भी कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो बाबा सचखंड की स्थापना करने वाला है सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल ना, वो जो सिख धर्म में मिलते नहीं है सत श्री अकाल। पहले हमें लगता था शस्त्रीय अकाल बोलते, शस्त्रीय अकाल नहीं, सत श्री अकाल। उसका सही ये है। तो फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। हमारा जो सतगुरु है उसको काल नहीं खा सकता, सतगुरु अकाल। तो कितना अच्छा शब्द है। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगाओ। उनका फिर है जप साहिब को तो सुख मिले। उसमें ये आता है कि भाई जप साहिब को मतलब सतगुरु को, भगवान को, प्रभु को, जो भी है जपते रहो। तो इसीलिए वो कहते हैं जप साहिब को। मुख्य दो अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो जप साहिब को। साहिब तो है एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। गुरु नानक ने भी उनके लिए बोला है। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपा जाप। ऊपर से माला, और जैसे पहले गुरुद्वारे में भी हम भी लिखते थे जा करके, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अजपा जाप मतलब मन जो है ऑटोमेटिक शिव बाबा में लगा रहे और मन में वो जाप चलता रहे। कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाबा बाबा, सारा ध्यान जो है एक बाबा में रहे। मुख से कुछ बोलो नहीं। शिव शिव भी कहना नहीं है मुख से, ये भी नहीं शिव 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 करना है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। ये जो इतना, इसीलिए जब कभी कोई अपने घर में दान पुण्य यज्ञ रचते हैं तो उसमें वो क्या मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, किसी को पता ही नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जानते ही नहीं कि वो क्या उसमें है। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया गया है। ये देखो सीढ़ियाँ हैं ना, इसके अंदर सारे कलाएं दिखा रखी हैं। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आरती भी ऐसी बनाते हैं कि भाई हम तो मूर्ख खलकामी हैं, कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं है तो बाप में भी नहीं है, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर वन अवगुण है जो बाप को ही नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है कि बाबा को ही नहीं जानते हैं। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं, कि काम विकार में जाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। बाबा अपने बारे में बताते हैं कि बाबा जो है वो स्वतंत्र है।
तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। पहले पितृ जो खिलाते थे तो ब्राह्मणों के अंदर वो बुलाई जाती थी वो आत्मा के पहले। तो वो खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, समझते हैं फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। जब बाबा भी आत्मा को बुलाते थे कि भाई अच्छा फला बहन ने शरीर छोड़ा है, उनको बुलाओ, आती थी वो बहन, बात करती थी, मगर ये नहीं बताती थी कि बाबा पहले मना करके भेजता था, ये नहीं बताना कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, वरना वहाँ चले जाएंगे सारे जो होगा। तो बाबा कहते थे ये नहीं बताओ, सिर्फ इतना कहेंगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, जो अच्छे ज्ञान वाले बच्चे होंगे वो उनको जो अगला भी जन्म होगा, चलो बाबा से विनाश से पहले भी अगर शरीर छोड़ते हैं तो बाबा की याद में छोड़ेंगे, तो वो वाला जन्म भी अच्छा होगा, ऐसे किसी भक्ति वाले परिवार में जाएंगे। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, जिनके अंदर ज्ञान ज़्यादा नहीं होगा तो उनका जन्म भी फिर वैसे ही होगा। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ, दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना, ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब दुखी हो जाते हैं यहाँ करते करते करते, तो कहते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। बाबा के हम बने हैं पूरी तरह से, जीते जी मर गए, तो बाबा कहते हैं अब मेरी मत पर चलो, जो मैं कहता हूँ उस हिसाब से चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अभी पहले तो क्या होता था, नेता लोग ठगी करते थे, अब तो हर एक आदमी ठगी करता है, जो जैसे कर सकता है। सब्जी वाला भी करेगा, ऑटो वाला भी करेगा, डॉक्टर भी करेगा, फार्मासिस्ट भी करेगा, सब करते हैं। तो अब आप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, तो ये आने वाले समय में ये ज्ञान लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। अब जो है हम अमरपुरी जाने के लिए पहले अमरनाथ परम धाम जाएंगे, फिर उसके बाद अमरपुरी जाएंगे। तो अब यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं जो अलग अलग उस पर जाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। वो कहते हैं ना भाई, यहाँ पे शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई, तो कहाँ से आई? उनके पास शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं है, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, जो प्रदर्शनी में आते हैं भाई बहन कहते हैं बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो ऐसे मतलब ऐसे काम करते हैं, बताओ कि भाई आएंगे कहेंगे अरे वाह आपने जो बताया ना ये बहुत अच्छी है, ये गरीबों को भी बताओ, है ना, उनको भी बताओ। अच्छा भाई उनको तो बताएं तो ठीक है, तुम भी तो लो, तुम भी तो चलो इस पे। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, अपने लिए कहेंगे हमें नहीं फुर्सत है, दूसरे को दे दो। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। देखो हर एक चित्र में ऐसे लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वे ज्ञान कैसे देंगे? समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है।
गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी बार। मतलब मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता है। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, बाबा को यहाँ पे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे कहना रहोगे कि हर युग में आता है बाबा, वो ऐसा नहीं है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। तुम रावण, फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है वो देखो, सेंटरों पे कराते हैं ना कि उसके बाद वो कराते हैं वाह बाबा वाह, और फिर वाह बाबा वाह, तो वाह मैं आत्मा वाह, और वाह ये ड्रामा वाह। 3 वाह, वाह मैं आत्मा बहुत श्रेष्ठ हूँ, और वाह बाबा वाह, बाबा भी वाह है, और वाह ड्रामा वाह, ये इस ड्रामा में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भाव। गुप्त दानी, वही किसी को पता नहीं है। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। हमारी जो भी सेवा है विश्व कल्याण के लिए है। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होते हैं, वो यही संकल्प करते हैं कि सर्व के भले प्रति, तो कहते हैं ना भी, वो क्या कहते हैं संस्कृत में आता है कि भी ये इससे सबका भला हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में समर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो कि हमें ये मिल जाए, ये रखो कि ये इससे विश्व का भला हो। इतना बड़ा अपना वो रखो। सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त, उसमें भी गुप्त, ये नहीं कि जब ढिंडोरा पीट रहे हैं, गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। ऐसे सारे विश्व की सेवा करते चलो। स्लोगन है हर बात प्रभु अर्पण कर दो। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, इसमें आपका मन परेशान हो रहा है, उसको प्रभु अर्पण। प्रभु अर्पण माना बाबा को दे दिया, फिर उस पर सोचना नहीं। उसको बोलते हैं प्रभु अर्पण कर दो, तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। तो फिर बाबा अपने आप उसको ठीक कर देगा, आपको फिर बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर कोई भी मुश्किलात होगी तो उससे अपने आप आराम से पार कर लेंगे उसको। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। ये अमृत वेले का समय है, तो इस वक्त अपने मन में योग लगाकर कि पूरी तरीके से बाबा का प्यार बैठ जाए मन में, कि वहाँ से आत्मा हिले नहीं। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता, फिर और कहीं भी जाएगी नहीं बुद्धि। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान। बाबा से हमारा स्नेह है, भाई आत्मा का किससे स्नेह होगा सिवाय परमात्मा के, और किसी से थोड़ी होगा। तो स्नेह की निशानी है समान, जैसे बाबा वैसे हम। और कर्मातीत, कर्म करते हुए कर्म के फल से अतीत। करावन हार होकर कर्म करो, ये बाबा ने बोला है इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं, और कराओ। कभी भी मन बुद्धि के व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो।
है ना। मन बुद्धि, मन ऐसा जबरदस्ती कर रहा है या संस्कार ही ऐसे हैं जी, उनके हिसाब से वश होकर कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।